नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी ने संगम तट पर लगाई डुबकी। आपने 10 सालों से गरीबी को नहीं देखा, अब झूठे वादे कर रहे, बोले पीएम मोदी। दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, आपके फरेब से उबर चुके हैं लोग। सैफ अली खान के हमलावर के खून से सने कपड़े बरामद। शेफ पर हुए हमले पर बोले एकनाथ शिंदे, किसी बांग्लादेशी को नहीं छोड़ेंगे। अलीगढ़ के चमरौली फ्लाईओवर पर दिल्ली से कन्नौज जा रही रोडवेज बस देर रात तेज रफ्तार में ओवरटेक करते हुए अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सवारियों की चीख पुकार सुनकर अन्य वाहनों के चालकों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा, जिसके बाद डॉक्टरों ने गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जबकि अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में शुरू कर दिया गया। अलीगढ़ पुलिस पूरे मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। अजय कुमार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कौन सी गाड़ी में सवार थे? आनंद विहार से हम कन्नौज के लिए जा रहे थे। किस बस में सवार थे? रोडवेज बस थी सर, सरकार। सर वो ड्राइवर ने थोड़ी हल्की खाना खाने पर ड्रिंक कर रखी थी और ओवरटेक मारने में गाड़ी कंट्रोल ली, सीधे नीचे चली गई सर। कितने लोग इसमें गाड़ी में सर वो तो 32 लोग थे सर। घायल कितने होंगे सर 10-12 आदमी, 15 तो घायल हुए ज्यादा। अस्पताल में कितने घायल? यहाँ सर 8-9 लगे आ चुके हैं सर। बच्चे महिला भी जी महिला भी है सर, बच्चे भी हैं, बूढ़े जवान भी हैं। करने की वजह से नहीं सर, ट्रक जा रहा, ट्रक ओवरटेक मारने में गाड़ी अनकंट्रोल हुई, सीधे ड्राइवर नीचे गाड़ी कुदा दी। जी सर। अभी कहाँ पर है आपको? सर मुझे इतना नहीं पता, मैं अलीगढ़ अस्पताल में हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कन्नौज जा रहा था सर। आपके साथ आपकी फैमिली भी है? जी सर, 1 साल 5-6 लोग हैं हम। 4 लोग हैं सर। रामकिशोर। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और किसमें सवार मैं आनंद विहार से कन्नौज जा रहा था। थे? किसमें सवार थे? फैमिली की बस में? फैमिली थी, बस में थे। बस में कितने लोग थे? बस में 25-30 लोग थे। आपकी फैमिली की कितने लोग? अपनी मेरी फैमिली के 5-6 लोग हैं। हुआ क्या? हादसा क्या, बस आ रही थी, लोग ड्रिंक कर रखे थे और उसके बाद में खाई में मतलब ओवरटेक ड्राइवर ने। बस के चालक हाँ, अचानक बस खाई में पलट गई। अचानक नहीं, ओवरटेक करने के चक्कर में कौन से वाहन को ओवरटेक कर रहे थे? ट्रक से अच्छा, अनियंत्रित लोग खाई में पलट गए। खाई। कितने लोग घायल? घायल मान लो 6-7 लोग, 7-8 लोग। तो आपको कुछ जानकारी कहाँ हुआ क्या? नहीं, ये जानकारी नहीं। कहाँ से कहाँ के लिए रवाना हुए थे? ये मान लो आनंद विहार से ये कन्नौज जा रही थी। या अस्पताल में किसके द्वारा लाया गया आपको? ये पुलिस के द्वारा। पुलिस और एम्बुलेंस लाई गई? हाँ, पुलिस के द्वारा। जी करीब 7 व्यक्ति जिनमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस द्वारा लाए गए थे, जिनमें से 5 को हम लोगों ने जेएनएमसी में रेफर कर दिया, जो हमारे यहाँ पर भर्ती हैं। सर ये बस पलट गई थी? जी ये चमरौला फ्लाईओवर जो है रोरावर थाने के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर बस पलटी है। जी 5 लोग सर गंभीर हालत में जिनको रेफर किया? जी 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 यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ पर 2 लोग भर्ती हैं डॉक्टर की वजह से। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगर पालिका चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। प्रत्याशी भूपी चौहान ने प्रेस वार्ता में 2008 में हुए वर्णावत कॉम्प्लेक्स के मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा फेसबुक पर अफवाहें फैलाना गलत है। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं से बहुत शांत हूँ, मैं शांत प्रवृत्ति का इंसान हूँ, लेकिन जिस तरह से ये मेरे पे आरोप लगा रहे थे, फिर कल उन्होंने मंच से मेरे पे आरोप लगाया, तो आरोप लगाना इनका, क्योंकि इनके पास हथियार कुछ है नहीं। मेरे पास बोलने के बहुत कुछ है, क्योंकि मैं 5 साल रहा हूँ, मैंने विकास किया है, तो मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। इनके पास बोलने के कुछ है ही नहीं। इनके पास बोलने के सिर्फ आरोप है। इनके पास ये आरोप लगा रहे हैं और इसलिए मुझे प्रेस वार्ता यहाँ बुलानी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी बात जनता तक कैसे पहुँचाऊँ, ये आपके माध्यम से मैं पहुँचा रहा हूँ। और हमें मंच की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि
पता नहीं ये शासन प्रशासन द्वारा इतना प्रेशर बनाया गया कि इनको मंच ना दिया जाए, और मंच ना मिले तो क्या मैं करूँ। मेरे साथ आप लोग हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूरी खबर आपको जो बता रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से ये जनता तक पहुँचाए, और इससे जितना ये बौखलाए हुए हैं और जो बयान मैंने अभी दिया है, इससे और बौखलाएंगे ये लोग। मुख्यतः क्या किस तरह का बयान, किस तरह का आरोप लगा है? देखिए, आरोप मैं जैसे मेरे साथ जो घटना देहरादून में हुई है, तो मैं वो घटना का बयान आपको बता दिया है यहाँ पे कि मुझे खरीद फरोख्त की ये उसमें लपेट रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बिका। मैं उत्तरकाशी जनता का जो मान सम्मान मैंने बरकरार रखा। अगर मैं बिकने वाला होता तो शायद उसी रात में बिक जाता, कि जब ये कहा गया था कि जो पैसा चुनाव में खर्च होना है वो आप अभी बोलिए कितना है कितना है। तो मेरी जगह शायद कोई और होता, शायद लालच में आता, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मेरा सीट तुम लेडीज़ भी कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा लेकिन मैं अपने शहर में ज़िंदा रहना चाहता हूँ, अपने शहर में नज़र उठा के चलना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं अपने को मेरा स्वाभिमान था जो मैं बिका नहीं। तो दुकानों को लेकर आरोप लगे हैं कल मंच से जी। तो इसमें कितना आप देखिए, दुकानों में आरोप लगे हैं ना, स्पष्ट करवाइए ना उनसे। देखिए, बोलने में तो आपका मुंह कितना भी खुल जाएगा, किसी के प्रति बोलने में कितना ही खुल जाएगा। आप जाइए, 108 दुकानें बनी हुई हैं, 108 दुकानें, जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं, कोई भी बोल देगा आके कि भूपी भाई ने मुझसे पैसा खाया है, तो बताइए ज़रा। आप पत्रकार लोग हैं, आप जाइए हर 108 दुकान में जाइए, सबको इंटरव्यू लीजिए और जनता को बताइए अगर किसी से पैसा लिया है, तो आप इसी चैनल के माध्यम से आप सबको बता दीजिए कि भूपी चौहान ने पैसा खाया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाराबंकी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल बदमाश लवकुश को पुलिस ने किया अरेस्ट। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। वेयरहाउस में हुई चोरी के मामले में वांछित था बदमाश। देव थाने की पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ हुई मुठभेड़। देवा थाना अंतर्गत माती चौकी क्षेत्र स्थित ओम लॉजिस्टिक नामक एक काफ़ी बड़े वेयर हाउस में जहाँ टेल्को का सामान रखा जाता था, 3 और 4 तारीख की रात में वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पार्ट्स की चोरी हुई थी, जिसके कुल 9 अपराधी पूर्व में गिरफ्तार हुए, जिनके पास से काफ़ी ये पार्ट्स बरामद भी हुए थे। इसी गिरोह के एक सदस्य के द्वारा आज फिर अपने कुछ साथियों का इंतजार किया जा रहा था। यह सूचना प्राप्त होते ही कहीं कोई वारदात ये कर सकते हैं, पुलिस बल के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। इस बदमाश के द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात की गई फायरिंग में इस बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गया, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। इस बदमाश के पास से एक तमंचा, काफ़ी संख्या में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस बदमाश का नाम मिथुन उर्फ लवकुश है, जो फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस बदमाश पर 15,000 रुपये का इनाम पूर्व से ही घोषित है। इस बदमाश के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह हिस्ट्री सीटर है और आज भी अगर पकड़ा नहीं जाता तो किसी न किसी इसी तरह की घटना को अंजाम देता। इस प्रकार एक घटना होने से बची और यह एक सराहनीय कार्य पुलिस के द्वारा किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा के जिंद में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 7 दिन के एनसीसी कैंप का समापन नागरिक अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पांचल के मुख्य अतिथि में हुआ।
डॉक्टर पांचल ने कैंप में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया और नशे के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने कहा कि छात्र ने नशे के दुष्प्रभाव पर प्रभावशाली चार्ट बनाए और कई अभिभावकों ने उनकी प्रेरणा से स्मोकिंग छोड़ दी। एनसीसी इंचार्ज अंजू राणा ने भी नशे से दूर रहने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की बात कही। छात्राओं ने कैंप में सीखी गई जानकारी को अपने घर और आस पड़ोस में भी साझा किया। ये एनएसएस की लड़कियां जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद की, ये 7 दिन का कैंप था और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जींद की तरफ से पहले दिन हमने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम नशे के डी एडिक्शन के बारे में इन बच्चियों को चार्ट पोस्टर सब दिए था काम करने के लिए कि आप 1 हफ्ते के अंदर ही बना के दें, उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लेंगे। सारी बच्चियों ने बहुत अच्छे से चार्ट और नशे के खिलाफ बहुत अच्छे से इन्होंने अपना मैसेज चार्ट के माध्यम से कन्वे किया और काफ़ी बच्चियों को ये भी बताया गया था कि यदि किसी के घर में आसपास में कोई स्मोकिंग बीड़ी करता तो उन्होंने कोशिश भी की और कई बच्चियों ने बताया भी है और 1-2 बच्ची ने तो यही बताया कि मेरे कहने से मेरे पापा ने स्मोकिंग छोड़ दी। तो बहुत बड़ा स्टेप है बच्चियों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, और इन्होंने जो ड्राइंग की है स्मोकिंग के खिलाफ बहुत अच्छी की है। सब जो एनएसएस की जितनी वॉलंटियर्स हैं यहाँ की सारी लड़कियाँ अच्छी हैं, अच्छे से संदेश देंगी बाहर भी और सारा कुछ इनका बहुत अच्छा था। 7 दिन का एनएसएस का कैंप था और उसमें जो सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर पांचाल आए थे उन्होंने नशे के बारे में बताया और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इनकी लैंग्वेज में सारी बातें समझाई जो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना अपने क्रूशियल टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ आए। के 7 दिन के बारे में इनको दूसरों की कोऑपरेट करना, दूसरों का सपोर्ट करना, उनकी सेवा करना, अपने आसपास सफाई रखना, दूसरों को भी इसके बारे में बताना, मोटिवेट करना, ये सारी बातें बताई गई। 2 फर्स्ट, 2 सेकंड और 2 थर्ड। इन्होंने नशे के ऊपर चार्ट्स वगैरह बनाए थे, इनकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी थी। हमारा स्कूल में 7 दिन का कैंप लगा था और हमें डॉक्टर रमेश पांचाल ने उस ड्रग्स के बारे में बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए कितने भी गंभीर हालात हो। मेरा चार्ट है उसके माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर हम नशे का सेवन करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अगर हम नशे का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह रंग से भर जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप नशे का, सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि नशे का सेवन ना करें, नशे से दूर रहें। बहुत चीज़ें सीखने को मिली है इसमें हमें, नशे की, साइबर क्राइम, हेल्थ के बारे में, साफ सफाई के बारे में बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। हम घर पे भी बताया, आस पड़ोस में भी बताया, हमारी मैडम हमें 2-4 जगह लेके भी गई थी, उन लोगों को भी जागरूक किया। यहाँ पे पास में ही कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, उनके पास भी गए थे, उनको साफ सफाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नशे के बारे में बहुत सारी बातें बताई। इसके बारे में बताया गया कि ड्रग्स हमें नहीं लेनी चाहिए और इनसे क्या नुकसान होते हैं और इनसे मतलब लोगों को कैसे हानि हो सकती है, ये इसके बारे में बताया। और हमने जब हमारे परिवार वालों और पड़ोस में बताया तो उन्होंने भी हमारा मतलब साथ दिया और उन्होंने कहा कि हम भी आगे लोगों को जागरूक करें। अगली खबर राजस्थान के भिलवाड़ा से है, जहां जगदुरु रामनंदनाचार्य महाराज के 725वें जन्म उत्सव के मौके पर वैष्णव बैरागी समाज के द्वारा रामनंदनाचार्य जी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई और शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम स्थल पर संत महात्माओं सहित बड़ी तादाद में वैष्णव बैरागी समाज के लोग मौजूद रहे। श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जन्मोत्सव का आज 725वां जन्मोत्सव था। आज समस्त वैष्णव बैरागी समाज भिलवाड़ा ने मिलकर इस जन्मोत्सव को राजी खुशी तरीके से मनाया और सभी ने, समाज जन ने, सभी ने बहुत सहयोग दिया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये जन्मोत्सव मनाया गया। और जन्मोत्सव में गुरुजनों महाराज जनों का प्रवचन रहा और शोभा यात्रा भी रही मुख्य बाजार में। और हम सरकार से मांग करते हैं कि, निवेदन करते हैं कि जन्मोत्सव ये जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज सबके गुरुदेव हैं और उनके लिए सरकारी अवकाश करवाने के प्रयास किए जाएंगे और हम उसके लिए सरकार से मांग करेंगे। मंदिर से शुभारंभ होकर श्री गेस्ट हाउस चौराया होते हुए महाराणा टाकी कलेक्ट्रेट चौराया होते हुए वैष्णव समाज के विभिन्न समाजजन मौजूद थे तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और सेवाएं दी, जिसमें जलपान व्यवस्थाएं एवं पुष्प वर्षा मुख्य आकर्षक रही। और इसमें झांकियाँ, विभिन्न प्रकार की झांकियाँ थी जो आकर्षण का केंद्र रही। उसके बाद
सीधी शोभा यात्रा रामानंदी भवन भीलवाड़ा मुख्यालय पर पहुंची और यहाँ संतों द्वारा सभी को उपदेश और प्रवचन दिए गए, जो संपूर्ण समाज की मौजूदगी में सब लोगों ने सुने। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से आ रही है, जहां महंत राजू दास की टिप्पणी को लेकर सपा में आक्रोश है। सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी से मिलकर की महंत राजू दास पर कानूनी कार्रवाई की मांग। सपा जिलाधिकारी की अगुवाई में एसपी को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक अरविंद यादव बोले, राजू दास संत नहीं पाखंडी हैं। ऐसे पाखंडी सामने आए तो मारे जाएंगे 100 जूते। जल्द कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। खबर उत्तराखंड से है, जहां जनपद उत्तरकाशी में निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले बड़कोट, पुरोला, नौगांव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। जनपद के कुल 58 पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है। मतदान शांतिपूर्ण हो सके, इसके लिए सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था की गई है। हमने आज यहाँ पे पार्टी डिपार्चर की जो व्यवस्था बनाई है, तो दूरस्थ सबसे पहले जो है हमने आज बल्कि हमारी 7 गाड़ियाँ, 7 पोलिंग सेंटर, 7 पुरोला की जो गाड़ियाँ हैं हमने मूव करा दी है। और उसके बाद दूसरा जो नंबर है, हमने नौगांव की गाड़ियाँ बुलाई है, 7 उनके भी हैं। उनको मूव कराने के बाद हम बड़कोट की गाड़ियों को बुलाएंगे, बड़कोट के बाद चिन्यालीस होगा, उसके बाद लास्ट में उत्तरकाशी नज़दीक हम उनको मूव कराएंगे। सर कितनी पोलिंग बूथ है और सर क्या व्यवस्था है पुलिस? हमारे टोटल जनपद में 58 पोलिंग बूथ है, 49 पोलिंग सेंटर है। तो हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है, सामान्य बूथ के लिए सफिशिएंट फोर्स है। जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील में हमने जो है 1 सब इंस्पेक्टर और सशस्त्र कांस्टेबल और पीआरडी और होमगार्ड के जवान लगाए हैं। ऐसे सामान्य बूथों पर बूथ में जो है 1 महिला कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल की हमने व्यवस्था करी है। उसके अलावा जो मोबाइल पार्टियां हैं, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ जोनल पुलिस अधिकारी और उनका फोर्स रिजर्व, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी रिजर्व, और सुपर जोन में डिवाइड किया गया पूरे जनपद को। एक बड़कोट सुपर जोन और एक उत्तरकाशी सुपर जोन। उत्तरकाशी सुपर जोन में जो मोबाइल है मैं स्वयं रहूँगा, और बड़कोट में जो है हरिद्वार से सीओ साहब जो है वहाँ ड्यूटी के लिए बुलाएंगे, वो देखेंगे। मैं 4 नगर पालिकाएँ हैं और 1 नगर पंचायत है। इसमें कुल 58 बूथ हैं और उसमें 5 हमारे अति संवेदनशील है और 26 हमारे संवेदनशील है। बाकी हमारे सब सामान्य बूथ हैं हमारे, क्योंकि 2 वैली पड़ती है, गंगा वैली और यमुना वैली। तो जो यमुना वैली के जो 3 वहाँ पर हमारी 2 नगर पालिकाएँ और 1 नगर पंचायत है, उसके लिए हमारी पार्टियाँ रवाना के लिए तैयार है। और उसके बाद फिर चिन्याली सौण और बाड़ाहाट जो है इसी वैली में है, तो उसके बाद फिर उनकी रवानगी होगी। इसमें कुल 58 पार्टियां हैं जो गई है, क्योंकि 58 बूथ हैं और कुछ हमारे 30% रिजर्व में भी है, वो भी संबंधित नगर पालिका में जाएंगे और वहीं रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती तो उनका भी हम यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हर जगह जहाँ पे अति संवेदनशील है वहाँ उसके अनुसार हमारी फोर्स भी जा रही है, संवेदनशील है वहाँ भी उतनी फोर्स जा रही है, और सब जगह हमारी फोर्स पर्याप्त है। और जिलाधिकारी महोदय का भी और सभी का ये वो है कि निष्पक्ष चुनाव कराने का। सर जो अति संवेदनशील है सर, उसमें सर फोर्सेस क्या है बढ़ा के? हाँ, उसमें फोर्सेज बढ़ा के हैं, उसमें 4 लोग जाएंगे और उसमें एक SI स्तर के ऑफिसर भी रहेंगे, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता को देखते ही इसको उसमें लिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट्सगंज के RTS क्लब के पास स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर दिए गए महंत राजू दास के बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महंत राजू दास के पोस्टरों को जूते चप्पलों से पीटा और इसके बाद पोस्टर में आग लगा दी। उन्होंने कहा, अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो सपा कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करेंगे। राजू दास का आगमन पुतला फूका है और प्रदर्शन किया, क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन? देखिए, इलाहाबाद कुंभ में श्रद्धेय नेताजी का चित्र लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, लेकिन वहां जो राजू दास हैं उन्होंने श्रद्धेय नेताजी पर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। उस भाषा का हम नाम नहीं ले सकते हैं,
और गेरुआ वस्त्र में ये जो राजू दास है, हम तो कहना चाहेंगे मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। ये गेरुआ में ये राक्षस है और जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के अनावर रोड पर इन्होंने अशब्द भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा का हम लोग नाम नहीं ले सकते। इसलिए आज हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि राजू दास पर एफआईआर दर्ज हो और स्वयं वहां के जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इनके ऊपर तमाम संगीन धाराएं लगी हुई हैं। तो ऐसे जो ये गेरुआ में संत का रूप दे रहा है, ऐसे राजू दास पर एफआईआर होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजू दास का पुतला दहन किया और सरकार से भी मांग करते हैं तत्काल एफआईआर करके उनको जेल में भेजा जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देश प्रदेश में लंबा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 42 लाख रुपए कैश बरामद किया। ये कैश हावड़ा जा रहे रितेश सेठ के बैग से मिला है। वे रकम से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके चलते इसे हवाला का पैसा माना जा रहा है। महाकुंभ और 26 जनवरी के मद्देनजर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर सघन चेकिंग के दौरान यह रकम पकड़ी गई। मामले की सूचना इनकम टैक्स टीम को दी गई है। ये क्या है पूरा? ये महाकुंभ और 26 जनवरी के मद्देनजर जो है रेलवे स्टेशन कैंट पे प्रभारी निरीक्षक जीआरपी हेमंत सिंह और उनकी टीम के द्वारा जो है सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 9 के फुट ओवर ब्रिज के नीचे सीढ़ियों के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसको रोक करके उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रजित सेठ बताया। उसके लिए हुए बैग से को जब चेक किया गया तो बैग में कुल 42 लाख रुपए कैश 500 की गड्डियां मिली, जिसके संबंध में उससे इतने पैसे रखने और ले जाने के संबंध में कागजात तलब किए गए तो कोई कागजात नहीं दिखाया सका। इस संबंध में इनकम टैक्स की टीम को सूचना दे दी गई है और वो लोग आ गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितने पैसे मिला है और क्या है तुरंत? ये 42 लाख रुपए हैं और ये रितेश सेठ जो है इस पैसे को लेकर के बनारस से हावड़ा जा रहा था। किस पर्पज से पैसे ले जा रहे थे, क्या कुछ बताया इन्होंने? ये ज्वेलरी हवाला का पैसा है। ये पैसा वहां ले जाते और उसके बाद दूसरा आदमी वहां पर इनको मिलता जो इनसे पैसा ले लेता और इनको गहने देता। इससे पूर्व में भी इस तरह के कार्यों में लिप्त पाए गए हैं? अभी तक की पूछताछ से इन्होंने ये बताया है कि इससे पहले भी एक बार ये 42 लाख रुपए ही लेके गए थे, दूसरी बार ये जा रहे थे तो ये पकड़ गए। इन्होंने कहा कि चेहरा जानते नहीं है, उसके बाद भी पैसा जो है देना पड़ता है, तो क्या है ये? इनके अनुसार जो पूछताछ में इन्होंने बताया है उससे ये लगता है कि जब ये स्टेशन पे पहुंचते तो जो व्यक्ति इनसे मिलता उसकी फोटो इनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेजी जाती और फिर ये उससे मिलते। इनके साथ और कोई भी था या कुछ भी अकेले? नहीं, ये अकेले ही। पकड़े हुई टीम को कुछ पुरस्कार वगैरह? हाँ, पुरस्कार जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।